सिस्टम के ताबे होना या सिस्टम उनके ताबे होना ठीक है अपनी जगह, लेकिन सर वो ये क्लेम करते हैं कि वो सिस्टम के डसे हुए हैं और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जो कि अगर हम टाइमलाइन उठा के देखें पाकिस्तान की, पाकिस्तानी सियासत की, तो उसमें जाहिर सी बात है कि हमें नज़र तो आता है, चाहे उन्होंने खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार की हो, चाहे उन्होंने ऐसे वक्त में वापसी इख्तियार की हो कि जब उनकी जो एहलियाँ हैं वो बिस्तर मर्ग पे थीं, वो वापस आए, सरेंडर किया। ये मिसालें तो नून लीग ज़ाहिर दे रही है। और जहाँ तक जैसे शाही साहब ने भी कहा कि जी इलाज हुआ नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट तो अभी रिसेंटली आई है उनकी, एक जो रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल की आई है कि जी वो अभी भी बीमार हैं, उनके अभी भी जो है वो मसले मसाइल हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये चीज़ मेंशन भी जो है वो आगे चल के की जा सकती है। हो सकता है कि इस बुनियाद पर उनकी बेल भी हो जाए, यू नेवर नो। तो सर मुकम्मल तौर पे तो हम ये डिनाई नहीं कर सकते ना, सिस्टम ने डसा तो है उनको या नहीं? देखिए, सिस्टम ने उनको डसा भी है और सिस्टम के वो लाडले भी रहे हैं। जितनी बार उनको इक्तिदार मिला, वो कोई अवाम के वोटों से तो मुंतखब नहीं होके आए थे ना। वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ना कुछ मामलात को तय करके इक्तिदार मिलता है ना पाकिस्तान में। तो इसलिए अगर वो डसे हुए हैं तो फिर साथ वो नवाजे भी गए हैं और आज भी वो नवाजे गए हैं। जैसे अभी शराजी साहब ने कहा कि वो इलाज कैसे कराने चले गए, यहाँ से कैसे उनको जमानत मिल गई, कैसे बाहर भेजा गया, तो वो भी तो लाडला पानी था ना। और आज भी वो लाडला पानी उनके साथ किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत की कहानी में वो एक किरदार जो है वो लाडला होता है और एक सुतेला भाई होता है। सुतेले भाई को हम दीवार के साथ लगाते हैं और लाडले की जो है ना उसको हम पालते पोसते हैं। अब इस वक्त भी पाकिस्तान की सियासत में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब कोई सियासी तन्हाई में पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ ना कुछ मामलात को तय करके आ रहे हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तय हुआ है। सर एक मिनट, फिर सलमान हाफिज सर, ये फिर एक, अगर आप ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो एस्टैब्लिशमेंट है उसी की आप बात कर रहे हैं ना कि जी उससे मामला तय किए बगैर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि सर फिर 2018 में जो नून लीग इल्जाम लगाती है या पीपल्स पार्टी कहती है कि जी वो तो सिलेक्शन थी, इलेक्शन नहीं था, तो इसका मतलब हम ये समझ लें ना, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी एक सिलेक्शन थी और वो भी लाडले रहे सिस्टम के? मैं तो सलमान साहब इससे एक कदम आगे बढ़ के बताता हूं ना। पाकिस्तान में कोई भी इंतखाब मुनसिफाना और शफाफ नहीं हुआ। सारे के सारे इंतखाबात एक पहले से अरेंजमेंट के तहत हुए, किसको इक्तदार में लाना है, किसको इक्तदार में नहीं लाना। ये सिर्फ 2018 का इलेक्शन तो नहीं है। 2013 के इंतखाबात में जो अमेरिका ने मुदाखलत की और नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलतकारी की, 2008 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, 93 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ। तो ये तो कोई एक इलेक्शन की बात तो नहीं है। ये तो सारे इलेक्शन ही हमारे इंजीनियर्ड हुए ना। सारे इलेक्शन के अंदर ये मैनिपुलेशंस हुई है ना। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मसला ये है कि एक वक्त में एक शख्स लाडला होता है और एक शख्स के साथ जो उसको दीवार से लगाया जाता है। अब कल इमरान खान साहब लाडले थे तो आज नवाज शरीफ साहब लाडले बन गए। उससे पहले नवाज शरीफ साहब लाडले होते थे और बेनजीर को दीवार के साथ लगाया जाता था। तो ये कोई सियासी कहानी नई तो नहीं है। इसके तो स्क्रिप्ट में थोड़ा सा ये है कि कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, कैरेक्टर उसकी पोजीशन बदल दी जाती है। अब यही नवाज शरीफ साहब के बाद है तो मुकम्मल तौर पे बदल गया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बिल्कुल आए, लेकिन वो अपनी मर्जी और मंशा के साथ नहीं आ रहे। वो तो अब देखिए ना, वो जो राजा परवेज अख्तर साहब ने इतराफ स्पीकर कौमी असम्बली है, उन्होंने कहा कि जी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो तय हुआ है और ये अरेंजमेंट तय हो रहा था तभी तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए ना। अब ये जो जैसे अभी इन्होंने कहा शाजी साहब ने कि देखे ना कैसे नैब के प्रोसिक्यूटर भी पहुंच गए, आज ही वो सब कुछ हो गया। ये भी चंद माह पहले तक ये सारी बातें इमरान खान के बारे में की जाती थी ना कि अदालतें उनको फैसिलिटेट कर रही हैं। आज कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है? तो कहानी कोई मुख्तलिफ नहीं है, सिर्फ ये तो उसके अंदर सियासी रंग भरे जा रहे हैं। वो आज किसी और के हक में भरे जा रहे हैं और किसी की मुखालफत में, कल किसी और की मुखालफत में और किसी और के हक में भरे गए।